नारद ने प्रश्न किया, भगवान ने कहा, ना हम बसाम वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मेरा कोई वास वैकुंठ में नहीं है। मैं केवल रहता हूं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं, मैं रहता हूं तो सत्संगों में रहता हूं, मैं रहता हूं तो उस करुणामय श्री राधा के हृदय भाग में विराजमान होता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो भक्त करुणामय, करुणा कर कर अश्रु जिसके आंखों से प्रभावित हो रही हो, अश्रु जिसके आंखों से निकल रही हो, इसीलिए मैं उसके हृदय रूप में विराजमान होता हूं। इसलिए भगवान अपना जो परिचय दे रहे हैं, जो अपना कह रहे हैं कि मैं मेरा स्थान कहाँ है, मेरा स्थान तो केवल भक्तों के ही हृदय में विराजमान है। सत्संगों में मेरा वास होता है। केवल जहां कथा का गायन हो रहा हो, जहां श्लोकों की धुन जा रही हो, जहां बंसी बज रही हो, वहां भगवान का गायन हो रहा हो, भगवान की कथा का गायन हो रहा हो, वहां पर मेरा वास होता है। कहा कि दत्तों में रहे, परदत्तों में रहे, वागदत्तों में रहे, इसलिए मैं तो केवल उसी में रहता हूं जहां पर केवल कथा का गायन होता है। महाप्रभु ने कहा, जुगायतन निमेषेण चक्षुषा बाहृशाहितं शौण्यं सर्वं जगत् सर्वं गोविंदं विरहेण मे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, प्रभु आप कब आओगे? नयनन कलदस सुधा रय गद गद रुद्धया गिरा। इसलिए हमारे अश्रु धारा कब प्रभावित होगी? जब आपका दर्शन होगा। कब आपका दर्शन होगा? जब हम आपका चिंतन निरंतरता के लिए करेंगे, शाश्वतता के लिए करेंगे, हमारा चिंतन केवल आपके ही चरणारविंद में हो। जुगायतन निमेषेण चक्षुषा भ्राविषा, कब ये चक्षु आपका दर्शन करने योग्य होगी? कब ये चक्षु आपके लिए समर्पित होगी? कब बुझाएं आपके सेवा में समर्पित होगी? कब ये जो पादर है ये कब आपके समर्पित में होगी? कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपके दर्शन होंगे? इसलिए किसी बात को अनुसरण किया गया, किसी बात को रखा गया, तो गौरांग महाप्रभु ने अपने चेल टीका में उन्नत कौष्टिक भाव में कहा, अस्ति न धना में जुग जुग भांति कर रमा, सो हरि पानत जग जो शरण पारा जाओ। जिसने अपने को स्वीकार कर लिया हो, जिसने अपने बुद्धि को सुखी कर लिया हो, जिसने अपने आचरण को, आचार कुल ख्याति, इसलिए आचरण से कुल का पता लगता है। इसलिए जिसने अपने स्वभाव को सुंदर कर लिया हो, जिसने अपने चेतना को सही कर लिया हो, जिसने अपने भावना के रूप में कृष्ण और गोविंद को देखना प्रारंभ कर दिया हो, उसके जीवन में भगवान आएंगे। अहम भक्त रिति ख्यातो इमो में तरुणो गतश्चा गत भुवन त्रयम्मा, मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूं, जो अपनी साधना से, जो अपने भजन के द्वारा, जो अपने केवल उपासना के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता है, केवल मेरी भक्ति करना चाहता है, केवल मुझको ही पाना चाहता है। इसलिए मैं उसी के हृदय के रूप में प्रकट होकर के मैं उसके साथ चलता हूं। गीता में भगवान इसी का वर्णन किया है कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे बारे में सोचता है, उसके मन को मैं अपनी ओर आकर्षित करता हूं। मैं अपनी ओर आकर्षित करके उसको सदमार्ग के लिए लगाता हूं। उसके सदमार्ग की जितनी भी परिस्थितियां हो उसको दमन कर देता हूं और उसे मैं अपने रास्ते पर लगा करके उसके जीवन में आनंद भर देता हूं। कब? जब आपके मन बुद्धि चेतना गतिमति गुण धर्म प्रकृति सहज ली जाए, तब मैं उस भक्त के हृदय से प्रकट होता हूं। उस हृदय से मुझे हृदय बड़ा प्रेमी लगता है, जो मेरे लिए समर्पित कर दे,
इसलिए भगवान बड़े अधर पूर्वक है, भगवान कितने सुंदर है। अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो मधुर ही है, वो बहुत मधुर है, वो बहुत कोमल है। तो गौरांग महाप्रभु ने एक असत गए में कहा, तस होई कर जानत होई देखा परत समान। वो भाव में रुकती है, रूकत्व को जानने वाला है। ऐसे परम शाश्वत वीर रहे, ऐसे परम विगत वीर रहे, ऐसे परम योग्यता में अनुपम लीलाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जब जन्म जन्मांतरों से हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब हमें कहीं सत्संग मिलता है, तब हमें कहीं मंत्रोच्चारण मिलता है, तब हमें कहीं भगवान के सुनने वाली कथा मिलती है। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्या सुदे भारत भूमि भागे। इसलिए भारत की भूमि बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है, जिसमें देवता मुनिगण तपी योगी तपस्वी साधना करते हैं, ईश्वर आते हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर जाते हैं। भक्त के हृदय में आकर के, भक्त के हृदय में प्रकट होकर के उनका कल्याण करते हैं। उस मार्ग पर जाकर के ऐसे सत्पुरुषों ने अपनी महिमा के द्वारा बताया कि जीवन में केवल कृष्ण भक्ति हो, जीवन में केवल देवत्व का दर्शन हो, जीवन में केवल इष्ट प्रेम हो। जो भी इष्ट हो, जो भी किसी का इष्ट हो, उसके प्रति भक्ति हो, प्रेम हो, उसके प्रति सात्विकता हो, उसके प्रति एक ऐसा भाव हो जो आपको एक जीवन की कला सिखा दे, जो आपको जीवन की सात्विकता की ओर जाना सिखा दे। इसलिए हृदय रूप में ऐसा प्रेम रखना जो परमात्मा को प्रेम लगे, जो परमात्मा को स्वीकार हो। जीवन में ऐसी भावनाएं रखना जिसे परमात्मा आपको पहले ही सीढ़ी में स्वागत करने। इसलिए भगवान ने भी कहा था, अन्नम शरणम गच्छामि शन्नम शरणम गच्छामि। इसलिए मैं उसमें तत्व के रूप में विराजमान हूं, मैं उसमें एक अपनी भावत्व को जानता हूं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए, भाव का भोगा हूं मैं। भाव केवल सार है, संसार में सार है, भाव की एक जो निरंतरता है वो भाव में है। इसलिए विदुर के गर्भों ने केले नहीं खाए, केले के छिलके खाए। इसलिए 56 भोग को त्याग करके दुर्योधन की ग्रह में 56 भोग को त्याग करके विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए। कहा भाव का भूखा हूं मैं। बस भाव एक सार है। भाव को यदि प्रकट करना हो तो कृष्ण चरणाम्बोज, उस चरणों का आश्रय लेना होगा। उस भाग्य बिहारी का अनुग्रह से हो सकता है, उस राधा कृपा से हो सकता है, उस इष्ट की कृपा से हो सकता है, उस सद्गुरु के चरणारविंद से हो सकता है, वो मातृ पितृ के चरणों से हो सकता है, वो ऐसी धरा वृंदावन की पावन धराओं से हो सकता है। यदि आग्रह किया जाए, यदि भगवान से विनती की जाए, यदि भगवान से निर्मलता से चरणों की उपासना की जाए, निश्चल हीन मय कर भुज उठाए, निश्चलता से की जाए, अनुमोदन ऐसा हो जो आपके लिए शाश्वतता कर दे, जो आपके लिए निरंतरता कर दे, जो आप में कोई एक सात्विकता प्रकट कर दे, इसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति कर सकते साधनम तद्वदात्मकम। इसलिए कृष्ण के प्रेम में केवल कृष्ण का ही स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए उसको कहीं भी दिखाई दे, मनुष्य दिखाई दे, कीट पतंग कुछ भी दिखाई दे, वहां पर केवल कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण के प्रेम की दर्शन हो, कृष्ण के उस चरणाम्बोज का दर्शन हो। इसलिए कृष्णम 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 वंदे जगत गुरु। अधरामृत से, भिन्नवृत से, भावना के रूप से उसे उद्धृत किया गया, उसे माधुर्य दशा में किया गया। एक दशांतर्गतेनाम भूयवात्तयेनाम भगवती कुमारेश्वरा एक दत्तेन भादेनम प्रतदत्तेन भादवा येषाम दत्तश्च माधेनाम परम एकम ईश्वरः। इसलिए ईश्वर का वास उसमें बहुत एक सात्विकता से सोचा जाए, उसमें एक कोई भावना से सोचा जाए तो कृष्ण
सर्वत्र जगत है, पाताल में भी है और अन्यत्र में है, 14 लोकों में विराजमान है, त्रिभुवन त्रय अनंत भुवन में है, इसलिए उसको अनुभव करने योग्य है। वो अनुभव करने योग्य ही है चरणार विंदम प्रणिपात देना तयं ग्रहीणाम सर्वेण देवा। इसलिए हमें कृष्ण का आश्रय लेना हो, इसलिए उसे जान आज तक देख भी नहीं पाई, उसे जान